Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss the working of electromagnetic devices. हमने previous lecture के अंदर हमने अपनी first device को discuss किया था. आज के lecture को हम वहीं से further continue करेंगे और अपनी lecture को हम previous SLO के अंदर discuss करेंगे in which we describe briefly the working principle of electromagnetic devices including speaker and doorbell. हमने अपनी first device को discuss किया था previous lecture के अंदर और आज के lecture के अंदर हम अपनी second device को discuss करेंगे, that is basically the doorbell. So dear students, हमारे पास मुझे जल्दी से पहले बताइए कि when you press a doorbell, what do you think happens inside the bell to create the sound? आपके अकॉर्डिंग जब हम बेल को प्रेस करते हैं तो हमारे पास उसके इनसाइड ऐसी कौन सी वर्किंग होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी? वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम इसी वर्किंग को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल बेल में. तो अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं. इलेक्ट्रिक बेल बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है दैट ऑल्सो ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है और किस तरह वर्क करती है उसको समझने के लिए हम हेल्प लेंगे एक एनिमेशन की. आप इस लिंक पे क्लिक करके इजीली इस एनिमेशन को ओपन कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इस तरह से बेल का सेटअप होता है और हमारे पास जैसे ही, अगर आप गौर करें तो जैसे ही हमारे पास करंट फ्लो हुआ, बेल ने फौरन से हैमर ने हिट किया गोंग के ऊपर, जिसके नतीजे में साउंड प्रोड्यूस हुई. अब ये क्यों होता है? अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मौजूद होता है. जैसे ही हमारे पास करंट फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से, जैसे ही करंट फ्लो करेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये इस सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा हमारे पास नीचे से ये हैमर हिट करेगा गोंग पर और उसी के नतीजे में हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी. आप इजीली देख सकते हैं. हम अगर इसकी फोर्सेस का जिक्र करें तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है. जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स करंट पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. यही मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी इस आयरन को और इसी अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास नीचे हैमर हिट करेगा. अगर हम गौर से इसको देखें, इसके ऑपरेशन को, तो आप इजीली अब देख सकते हैं कि जैसे ही करंट पास होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, जिसके नतीजे में इसने सॉफ्ट आयरन कोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उस अट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास उसने यहाँ पर हिट किया. तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे करंट हमारे पास पास होगा और करंट के फ्लो की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा. जैसे ही इसके इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये इस आयरन स्प्रिंग को, सॉफ्ट आयरन स्प्रिंग को, जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा हमारे पास ये क्लैपर, दिस इज ऑल्सो नोन एज हैमर, ये हिट करेगा गोंग के साथ और उसके नतीजे में हमारे पास साउंड क्रिएट होगी. अब आप इसको दोबारा से देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जैसे ही हमने इसको ऑन किया करंट पास हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया और जैसे ही वो आयरन की सॉफ्ट आयरन स्प्रिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हमारे पास यहाँ पर क्लैपर हिट करेगा गोंग पे और उसके नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होगी. मुझे उम्मीद है कि इस वर्किंग को, इस एनिमेशन को देख के आप इजीली इसकी वर्किंग को समझ चुके होंगे. वापस चलते हैं हम अपने लेक्चर प्रेजेंटेशन की तरफ, जहाँ पे लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम फंक्शनिंग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट की तो हमारे पास यही फिनोमिना इस्तेमाल होता है जंक यार्ड्स के अंदर, वेयर वी यूज्ड इट टू लिफ्ट द स्क्रैप मेटल फ्रॉम द ओल्ड कार्स. और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें मदद देती है कि हम इजीली मेटल को अट्रैक्ट कर सकें और क्रेन की मदद से उसको लिफ्ट करवा के किसी भी जगह हम उसको मूव करवा सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो डियर स्टूडेंट्स, क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड. आई होप कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपनी चैप्टर को रिवाइज करेंगे बाय डिफरेंट एक्टिविटीज एंड बाय यूजिंग दिस माइंड मैप, जो कि आपकी बुक के लास्ट पे, आपकी चैप्टर के लास्ट पेज पे अटैच है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर लेसन को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.